सो हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एंड बाकी चीज़ें क्रिएट की थी, वी आर गोना सी सम ऑफ दैट। एंड ऑल्सो हमने एक पोस्टर क्रिएट किया था जो आपके असाइनमेंट्स के लिए तैयार था, आप अपने हिसाब से उसको बना सकते थे। तो हमने कुछ इमेजेस के साथ वर्क किया था प्रीवियसली, आज भी हम लोग कुछ एक आर्ट वर्क वैसा ही बनाएंगे और उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करेंगे विच वी हैड यूज्ड, और कुछ नई टेक्निक्स भी उसमें इनपुट करेंगे। सो यहाँ पे हमने इमेज की कट्स किए थे, ग्राफिक्स ऐड किए थे, कलर्स ऐड किए थे और कुछ टेक्स्ट ऐड किया था, राइट, अलोंग विद दैट। इसी पे असाइनमेंट के तौर पे दिया था, तो केवल एक असाइनमेंट मेरे पास आया है विच इज़ ऑफ आयुष, और आयुष ने इसी को काफ़ी अच्छे वे में आगे लेके उन्होंने इसको ड्रॉ किया है, तो आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। एंड ही हैड एक्चुअली ड्रॉन दिस वन, राइट। तो इमेज लेके उन्होंने बाकायदा अपना टेक्स्ट डाल दिया है, यहाँ पे उन्होंने ये डाल दिया है, थोड़ा सा अलाइनमेंट ऊपर नीचे हुआ, बट बाकी ओवरऑल बहुत ही सुंदर आर्टवर्क बनाया उन्होंने। ये पेन टूल से बनाए थे आयुष? पेन टूल से था कि सर्कल्स से था? यू कैन गो फॉर टेक्स्ट एज वेल, टेक्स्ट आप डाल सकते हो या आप बोल सकते हो, आपका म्यूट है इसलिए मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, तो दैट ऑल्सो यू कैन टर्न दैट ऑन। सो ये जो डिज़ाइन ग्राफिक्स है इसी तरीके का आप लोगों को भी बनाना है, और आज हम लोग इसी टाइप का एक और आर्ट वर्क आगे बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फोटोशॉप। तो आर्ट वर्क के लिए फोटोशॉप पे जाएंगे और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। लेट्स क्रिएट अनदर वन। सो इस बार हम लोग क्रिएट न्यू करेंगे, और क्रिएट न्यू पे हम लोग A4 साइज़ में, वैसे आप लोग अभी जो भी आर्ट वर्क बनाएंगे असाइनमेंट, ठीक है, मैं जो साइज़ ले रहा हूँ A4 वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाते समय मुझे स्पॉन्टेनियसली आपको एक्सप्लेन भी करना है, पढ़ाना भी है ना, तो दोनों चीज़ों के लिए मैं A4 ले रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी तुरंत तुरंत ये चीज़ बने। आप लोग आराम से टाइम लेके डिज़ाइन तैयार करेंगे, सोचेंगे और उस पर वर्क करेंगे, और आपका जो डिज़ाइन होगा वो A3 साइज़ में होगा। A3 साइज़ लाने के लिए आपको प्रिंट में जाना होगा और यहाँ पे A3 साइज़ मिलेगा। पोस्टर बनाना होगा तो A3 साइज़ का पोस्टर पोर्ट्रेट में बनेगा। ये आइकॉन ऑन होना चाहिए, जो आपको यहाँ दिख रहा है इसको पोर्ट्रेट आइकॉन बोलते हैं, तो पोर्ट्रेट आइकॉन ऑन रहना चाहिए, या फिर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में सेट हो, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं, तो ये पोर्ट्रेट में सेट होना चाहिए। हाँ, पोस्टर के लिए। और जो हमारा अगर कभी हम लोग इसके आगे जब वर्क करेंगे तो ब्रोशर्स और ये सब चीज़ जो बनाएंगे ना, लीफलेट ब्रोशर वगैरह बनाएंगे, तब हम ये वाला यूज़ करेंगे। ओके, ये वाले सेकंड वाले जो है ना, लैंडस्केप बोलते हैं इसको, लैंडस्केप ओरिएंटेशन यूज़ करेंगे जब ब्रोशर्स वगैरह बनाएंगे। तो अभी पोस्टर बना रहे हैं, तो मैं अभी A4 साइज़ में बना रहा हूँ, और मैंने ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट पे सेट किया हुआ है। ऑलराइट, अब हम इसको क्रिएट करेंगे। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा कैनवस है। अब एक नई लेयर बनानी है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक नई लेयर बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं बेस। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट है हमारे न्यू लेयर का। ओके करेंगे तो यहाँ पे नीचे पे लेयर पैनल है, यहाँ पे इस पे हमको एक नई लेयर मिल रही है। ऑलराइट, नाउ अब हम इस जगह पे एक बेस बनाएंगे, तो दिस टाइम आई एम गोना टेक दिस। मैंने सिलेक्शन मार्क्यू टूल लिया हुआ है, क्लिक और ड्रैग करके हमने सिलेक्शन ले लिया। और हम लोग ने प्रीवियसली एक कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी देखी थी। कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी के लिए मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअल में हमने, लेट्स गो फॉर गूगल एंड ऐड दैट कलर व्हील। कलर व्हील लिखेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, और हमने इसको क्या बोलते, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया था। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का क्या मतलब होता है? एक्चुअल में कलर जो होते हैं फोटोशॉप में ऐसे चक्के के रूप में ही होते हैं, और ये यहाँ पे कैसे दिखते हैं, तो यहाँ पे जब आप इस छोटे आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक अ स्ट्रिप।
बट ये होता फॉर्म सिमिलर है। जैसे रेड है, रेड से शुरू हुआ और रेड पे खत्म हुआ। सिमिलरली फोटोशॉप में रेड से शुरू होता है और रेड पे ही खत्म होता है। वैल्यू अगर पूरी ऊपर ले जाएंगे तो भी रेड कलर मिलेगा, नीचे ले जाएंगे तो भी रेड कलर मिलेगा। तो ये डिपिक्शन जो है वो एग्जैक्टली किसका रहता है, चक्के का, कलर व्हील का। नाउ कलर व्हील जो होता है इसको रीड ऐसे करते हैं कि अगर हमको कलर में कॉन्ट्रास्ट चाहिए, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता था, कलर डिफरेंस, वेरी गुड। कलर डिफरेंस का मतलब यानी एक कलर और दो कलर या दो कोई भी दो कलर के बीच में अंतर नजर आना चाहिए, राइट। जैसे ब्लैक और वाइट होता है, तो अगर ब्लैक का बेस है, बड़ा पेज ब्लैक का है, उसके अंदर छोटा सा भी वाइट का डॉट लगा देंगे तो वो नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक और वाइट में 100% कॉन्ट्रास्ट होता है। ओके, सो कॉन्ट्रास्ट चाहिए अगर कलर्स के बीच में, ब्लैक और वाइट में तो रहेगा, लेकिन अगर कलर्स के बीच में चाहिए तो क्या करेंगे, कलर्स के बीच के लिए आपके पास ये चक्का होता है। इसमें अगर येलो है तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसका जस्ट अपोजिट कलर होता है मैजेंटा। ओके, अगर ऑरेंज है तो इसका जस्ट अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ब्लू। ओके, इसको सायन बोलते हैं, ब्लू नहीं होता है, सायन रहेगा, ब्लू ये है। तो ब्लू का जस्ट अपोजिट आपका लेमन येलो हो जाएगा। आपका जो पिंक है, जो ये पर्पल है, ये मैजेंटा कलर है, तो इसका लेमन ग्रीन हो जाएगा। और रेड का जस्ट अपोजिट होगा ग्रीन। तो ये जो कलर्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करते हैं। यूज़ कैसे करना है, सिंपली हम लोग इस बार एक बेस ले रहे हैं एंड आई एम टेकिंग अ वेरी डार्क वैल्यू ऑफ रेड। ठीक है, एक डार्क वैल्यू ऑफ रेड ले रहा हूँ मैं और इसको ऑल्ट बैक स्पेस करके पूरे लेयर पे डाल देते हैं। क्योंकि मैंने पूरा चीज़ सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए वो मुझे दिक्कत नहीं करेगा। नाउ अब बेस अगर मेरा पूरा रेड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, ग्रीन, राइट। अब ग्रीन को हम लोग यहाँ पे लेंगे तो 100% कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप देना चाह रहे हैं, इन दिस केस यहाँ पे रेड है, ग्रीन है, और ये मैंने थोड़ा सा मैरून सॉर्ट ऑफ लिया हुआ है, तो ये जो कलर है ये एक्चुअल में, ये जो कलर है इसका जो एक्चुअल डिपिक्शन है वो करीब यहाँ पड़ेगा। जो हमारा कलर है वो करीब इस रेंज में पड़ेगा, तो इसका जो होगा वो यहाँ कहीं पे होगा, आइदर ये या ये, इनके बीच का जो कलर होगा वो हमारे इस कलर का बेस होगा। ठीक है, तो हम लोग को वो लाना है, तो लाने के लिए सिंपली क्या करना है, रेड की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे ग्रीन की वैल्यू से और ग्रीन को रेड से। तो रेड 82 है, ग्रीन 23 है, तो ग्रीन को हम कर देंगे 82 और रेड की वैल्यू को कर देंगे 23, तो हमको एग्जैक्टली उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए होता है क्योंकि हर कलर में डिफरेंस दिखाना है, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ क्रिएट कर देते हैं। लेट्स से इफ आई एम क्रिएटिंग समथिंग हियर, और यहाँ पे मैं ऑप्शन बार में जाऊँगा तो मल्टीपल शेप बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ, इधर एक शेप आर ऐड कर रहा हूँ इधर पे ना, आई विल बी एडिंग अ वेरी सिंपल शेप ओवर हियर। ठीक है, बॉक्सेस बना दिए मैंने, अब ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूँ, सो वो मुझे अलग से नजर आएंगे पूरे उसमें, राइट। नाउ अब ये एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है पर मुझे इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं देना है, इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आइदर थोड़ा सा ब्राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे कलर स्वॉचेस भी होते हैं, आई कुड ब्राइट, राइट। सो अब इन शेप्स में इंडिविजुअली अगर कोई कलर पिक करना है तो अपन यहाँ से करेंगे, राइट। शॉर्टकट है जी, पेंट बकेट टूल का, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड आई कुड डायरेक्टली पुट दोज ओवर हियर, राइट। अब क्या हो गया, थोड़ा सा ब्राइट हो गया तो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मिल गया मुझे ब्लैक्स एंड वाइट वैल्यू की। नाउ आई विल बी टेकिंग कोई भी सॉर्ट ऑफ शेप बनाने के लिए आराम से आप यहाँ पे प्लस साइन यूज़ कर सकते हो, उसका यूज़ करके आप बना सकते हो इसमें।
सो अब अगर आपको कोई कलर इसके बीच में चाहिए, तो हमारा रेड चल रहा था और ग्रीन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, हमको रेड और ग्रीन पे कोई आर्ट वर्क बनाना था। तो अब अगर बीच के कलर्स हमको चाहिए जो डिफरेंस क्रिएट करे, या हमको और कलर यूज़ करने, केवल दो ही में काम नहीं करना है, और भी कलर यूज़ करने हैं। तो और कलर यूज़ करने का तरीका क्या है? एनालॉगियस और एंटी एनालॉगियस, यानी काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। यहाँ पे जैसे रेड और ग्रीन है आमने सामने, अब बीच के कलर या तो मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ या फिर ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं जिगजैग पैटर्न नहीं यूज़ कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं पर्पल में चला जाऊं और फिर उसके बाद मैं ऑरेंज को यूज़ कर लूं या ये कर लूं। इसमें क्या होगा, हमारा जो डिज़ाइन है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो अगर हो सकता है, अगर आप ये दो कलर आपने चूज़ किया है तो उसके बीच के ये वाले कलर यूज़ कर लीजिए। हाँ, वो ब्लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब ये जैसे हम लोग जाएंगे तो ऑरेंज में चले जाते हैं या ग्रीन, लेमन ग्रीन पे चले जाते हैं। हमारा कुछ कलर जो है वो यहाँ पे है, तो वो येलो और ऑरेंज के बीच में ही जा सकते हैं हम लोग। सो आई विल बी गोइंग फॉर ऑरेंज और येलो, तो वो यहाँ से मुझे मिल जाएगा। इनको सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स गिव इट अ बॉर्डर फॉर येलो। ठीक है, थोड़ा सा इसको रेड कर देते हैं। राइट, अब ये तो ग्राफिक्स आपने ऐड कर दिए, जिस भी टाइप के आपको ग्राफिक्स वहाँ पे ऐड करने हैं। आप मल्टीपल शेप, इनोवेटिव आइडियाज़ ऐड कर सकते हो। ठीक है, दैट्स अप टू यू। बट अभी फ़िलहाल हमने अप्रोच जो है वो किसी की चीज़ के तहत नहीं ली है ना। तो जब नहीं जम रहा है तो यू कैन जस्ट डिलीट दैट एंड रीफिगर आउट, कि अब ऐसी जगह पे हम रीफिगर करेंगे कि भाई ये कौन सा हमको यहाँ पे डिज़ाइन देना है। तो लेट्स जस्ट से कि वाज देयर कुछ वाइब्रेट हो रहा है ना फ़ोन। देना, क्या हुआ? इफ ही इज कनेक्ट, ओ ही इज कनेक्टेड। जस्ट अ मिनट, लगा दो, फिर से लगा दो। ऑल राइट, सो अब मुझे वो डिज़ाइन नहीं जमा, मुझे वो कलर स्कीम नहीं पसंद आ रही। तो मैं दूसरी अप्रोच लेके आगे बढ़ूंगा इसमें। ठीक है, अब दूसरी अप्रोच कैसे लेंगे? नहीं नहीं, अब आपकी मर्जी है, आप कैसा भी चेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो क्रिएट किया था वो मेडिकल वाला किया था। तो उसमें क्या था, ब्लू ब्लू वाइट और ये कलर्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो देते हैं, ब्लू, वाइट और ग्रीन। इन्हीं के वर्क आपको ज़्यादा मिलेंगे मेडिकल्स में उनके तौर पे। तो अगर हम लोग चलिए जैसे किसी रेस्टोरेंट का कुछ वो होता है, क्या बोलते हैं, मेन्यू कार्ड्स होते हैं या उनका कोई प्रोमो होता है, तो उसमें रेड वेलवेट का थीम जैसे ऐड करते हैं। सो आई विल बी शोइंग यू सम ऑफ दीज ट्रिक्स की इस पे किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए। तो ऐसी सिचुएशन पे हमने क्या किया, पूरे को रेड वेलवेट कर दिया है और इसमें कुछ गोल्डन सॉर्ट ऑफ कलर्स यूज़ करेंगे, ठीक, ताकि वो ज़्यादा बेटर लगे। बट जो डिज़ाइंस हैं वो डिज़ाइंस आपको, ये लेसो टूल्स अभी वो डिज़ाइन वैल्यूज़ आपको नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें वो डिज़ाइंस क्रिएट नहीं होते जो डिज़ाइंस आप बनाना चाहेंगे या कुछ भी। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका हाथ भी शेक होगा और आप अभी पेन टैब में हम लोग जा नहीं रहे हैं, है ना, हमारी लिमिटेशन है। हम लोग पेन टूल्स वगैरह अभी यूज़ नहीं करेंगे, पेन टूल्स के लिए हम लोग आगे जाएंगे जिसमें ये डिज़ाइंस पॉसिबल हैं बनाने, जो टिपिकल नहीं होते हैं डिज़ाइंस वो वाले। बट इसका एक शॉर्टकट तरीका है अप्रोच करने का, जो कि होता है, आप इन डिज़ाइंस के लिए गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं वेक्टर्स। अब वेक्टर ग्राफिक्स डिज़ाइंस आप सर्च करते हैं तो आपको इस टाइप के कुछ डिज़ाइंस आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे टॉपिक बताना होता है कि कौन से टॉपिक के चाहिए। लेट्स जस्ट से कि
ठीक है, कार्ड हमने डाला यहाँ पे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ग्राफिक कार्ड दिखा रहा है वो। वो देखो ग्राफिक कार्ड के कार्ड दिखा रहा है, दैट्स सच गूगल टिपिकल। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल आइडियाज दिख रहे हैं, बट दैट इज व्हाट वी डोंट वांट। वी वांट वेक्टर ग्राफिक फॉर फ्लावर्स, आई शुड से। ठीक है, और इनका हम लोग को ब्लैक और वाइट चाहिए, ये कलर्ड फ्लावर्स नहीं चाहिए। राइट, हमको ब्लैक और वाइट चाहिए, तो आप यहाँ पे अल्फा सर्च कर सकते हो, क्योंकि कुछ नया क्रिएट करने के लिए फिर हमको इस तरीके के अल्फाज लगेंगे। सो लेट्स जस्ट से दिस वन। ये अल्फा जो है काफ़ी, इसमें ये देखना होता है आउटलाइन क्लियर होनी चाहिए। एस टाइप का जो है इसमें देखेंगे तो आउटलाइन जो है वो एक्यूरेट नहीं है, तो बीच का कुछ डिज़ाइन जो है वो क्लियर नहीं है। तो आप डायरेक्टली या तो ये वाला ले सकते हैं। लेट्स जस्ट गो एंड सेव दैट इमेज, और इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे फोटोशॉप में। इसको ले आते हैं, फाइल ओपन। इसको बनाने का तरीका हम लोग आगे सीखेंगे। राइट, आप यहाँ पे ये आ गया। लेट्स करना कुछ नहीं है, सिंपली इस पूरे को सेलेक्ट करना है, कॉपी, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे। अब इसको आपको बॉर्डर देने के लिए यूज़ करना है या सेंटर पे कुछ वैल्यू देने के लिए यूज़ करना है, दैट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल टी से बढ़ा रहा हूँ और इसको एक पोजीशन दे रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे इसको यूज़ करना है। आज आई वुड आई वुड गोइंग फॉर दिस वन। ठीक है, एंटर करेंगे। अब मुझे चाहिए कि मुझे केवल ये वाइट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने एक टूल देखा था, क्विक सिलेक्शन टूल, है ना, W इसका शॉर्टकट है। इसमें ये वाला सिलेक्शन टूल चाहिए होता है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही इमेज पे आप इसको ड्रैग करेंगे, वो अपने आप कलर पकड़ लेता है पूरा का पूरा। राइट, कंट्रोल D करते हैं, और इसको यही चीज़ आप एक क्लिक में भी कर सकते हो, विच इज़ इसी के पास जो दूसरा टूल है, शिफ्ट W, विच इज़ मैजिक वॉन्ड टूल। इसमें क्या होता है, बस एक बार क्लिक करना होता है और वो उतने कलर को पकड़ लेता है। Now what I am doing, I am actually gonna select this white वाला पोर्शन। तो white वाले पोर्शन पे बस क्लिक करूंगा और अपनी जो लेयर है उसको ऑफ कर दूंगा। लेयर को ऑफ करने के लिए उसके आगे जो आंख का आइकॉन होता है उसको हाइड कर देना है। क्लिक कर देंगे तो सिलेक्शन मेरा आ गया। देन आई विल बी टेकिंग अ न्यू लेयर, राइट, और इसको दे देंगे ग्राफिक। राइट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कलर्स जो हैं वो हम लोग येलोइश कलर्स टोन लेके वर्क करेंगे। ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल D, तो ग्राफ जो है वो वैसा ही वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन टेक्स्ट। अब मुझे टेक्स्ट पे काम करना है, मुझे टेक्स्ट ग्राफिक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल सॉर्ट ऑफ ग्राफिक दे सकते हो। ठीक है, और चारों तरफ मुझे बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर देने के लिए आई विल जस्ट हैव टू टेक अनदर लेयर। वही कंट्रोल A दबा के सब कुछ सेलेक्ट करेंगे, ऊपर में माइनस जाएंगे दिस टाइम। तो अब क्या होगा, शेप माइनस होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे क्लिक और ड्रैग, माइनस किया, पुट किया, सो दैट विल बी पुट ऑन राइट ओवर हियर। बीच का गैप जो है इसको शॉर्ट सिलेक्शन करके मैं इधर ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल T करके यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और इट कुड बी समवॉट, थोड़ा छोटा करके इसको सेंटर पे ले आते हैं। हम यहाँ पे कुछ और वैल्यूज देंगे लिखने के लिए, है ना। नाउ अब यहाँ पे कोई
कंपनी का नाम या कुछ भी लिखना है तो टी सिलेक्शन है, डायरेक्टली टी सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे एंड राइट कंपनीज नेम। और कंपनीज नेम टाइटल जो होगा वो अब आप कैसे फॉन्ट जो है वो यहाँ चूज़ कर सकते हैं। वेरियस टाइप ऑफ फॉन्ट्स हैं, बट लेट जस्ट से कि आपकी मर्जी का फॉन्ट नहीं है, ठीक है, आपको अपनी मर्जी का कोई फॉन्ट डालना है इसमें, क्योंकि ये तो बनी बनाई जो सेटिंग्स आपके पास हैं वही हैं। अगर आप अपनी कंपनी का या अपनी तरीके का कोई फॉन्ट डालना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे जाइए और यहाँ पे डायरेक्टली DAFONT द फॉन्ट DAFONT सर्च करेंगे। ये एक ऑनलाइन फॉन्ट की साइट्स है, हब है, जहाँ पे आपको ये फॉन्ट्स मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं। और ख़ुद की फॉन्ट्स बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पेन टूल पे कमांड ज़्यादा करना पड़ेगा, वो फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे बनती हैं। बट अभी फ़िलहाल द फॉन्ट जो है वो डाउनलोड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे ना आपकी मर्ज़ी की फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगी, जो भी फ़ॉन्ट्स आपको चाहिए। अब लेट जैसे आप चाह रहे हैं थोड़ा सा क्रिएटिव, तो आप यहाँ पे सर्च कर दीजिए, क्रिएटिव सर्च करते हैं तो क्रिएटिव फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। हमारा जो ग्राफिक है वो फ्लावर्स वाला है, तो आप फ्लावर्स ले लीजिए, राइट। आई लाइक दिस वन, थोड़ा बोल्ड भी है, थोड़ा डिज़ाइनिंग भी है। आपके ऊपर है आप कैसा वाला चूज़ करते हैं, ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू एंटायरली कि आपको कैसा चाहिए। तो लेट्स जस्ट से कि इफ़ आई गो फॉर दिस सन वाला और इस पे डाउनलोड करता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे फ़ाइल मिल जाती है उसकी। दीज आर कम्प्लीटली फ्री एंड कमर्शियली फ्री हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ऐसी 3 फाइलें मिलती हैं। बस इसमें इन फाइलों को ओपन करना है, इंस्टॉल करना है। इसका नाम है सनफ्लावर फॉन्ट, ठीक है, इंस्टॉल करना है। वो अपने आप इंस्टॉल हो जाती है, सॉफ्टवेयर में अपने आप अपलोड हो जाएगी, आपको तुरंत मिल जाएगी वहाँ। दूसरी चीज़, ये वर्ड के बारे में जानते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। क्या होता है ये सेंटेंस और क्यों लिखा है वो यहाँ पे, कभी सुने? क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। हाँ ये एकमात्र लेट मी जस्ट, आयुष आवाज आ रही है? ओके आपका आवाज़ जो है वो क्लियरली मेरे तक नहीं आ रही, लेकिन होपफुली अगर मेरी आवाज़ आपको जा रही है। यस सर आ रही है। ओके दैट्स गुड। सो ये जो फॉन्ट है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये एकमात्र सेंटेंस है जिसमें सारे अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं। A to Z सारे अल्फ़ाबेट आपको यहाँ मिलेंगे, A B है ना, C D, एक एक बार सारे यूज़ होंगे, एक एक दो दो बार, बिकॉज T 2 बार है। हाँ, तो ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसी में फॉन्ट पकड़ता है वो, राइट। सो ये जब हम लोग बनाएंगे तो देन डेफिनेटली मैं आप लोगों को प्रोसेस बता दूंगा, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है फॉन्ट बनाने का, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे आपको बताने होते हैं कि हर साइज़ में फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होगा, डिज़ाइन कितना होगा, ये बताना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने टेक्स्ट रखा है, इस टेक्स्ट के ऊपर में हम क्या करेंगे, सनफ्लावर हमने डाउनलोड किया है, राइट। तो सनफ्लावर सर्च करेंगे, आप SUN डाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे सनफ्लावर आ जाएगा, राइट। दिस इज़ योर सनफ्लावर फॉन्ट। और आप इसको फिर रेगुलर सैम्पल सेट करना है, कितनी उसके साइज सेट करना है, दैट यू कैन डू विथ।
शार्प चाहिए है, स्मूथ चाहिए है, उसकी आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। नाउ लेट्स जस्ट से कि अब यहाँ नीचे पे आपको जो भी चीज़ पुट करनी है, अब होता ये है कि हम लोगों ने जो अभी सिलेक्शंस देखे थे ये मार्क्यू सिलेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये पूरे एरिया के हिसाब से सेलेक्ट करता है। लेकिन और भी कुछ सिलेक्शंस हैं जो कि डायरेक्टली इमेजेस के अकॉर्डिंग बनते हैं, जैसे पॉलीगोनल सिलेक्शन होता है। आप इसमें शेप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम लोग ने प्रीवियसली बनाए थे। तो आई विल बी जस्ट गिविंग सम रैंडम बार्स ओवर हियर। ठीक है, जस्ट टू एक आखिरी में कोने में एक बार ऐड करना हो तो यू कैन ऐड विद दी पॉलीगोनल। जितने भी अगर स्ट्रक्चर्ड लाइन आपको ऐड करनी है वो आप पॉलीगॉन से ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड एनी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन ओवर देयर। अब अगर कोई बात कहनी है या कुछ ऐसा लिखना है तो आप यहाँ पे भी एक होल्डर बना सकते हो जहाँ पे टेक्स्ट जाएगा, और या फिर डायरेक्टली टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ भी बना सकता है। तो आप क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, ठीक है, और पैरास यहाँ पे आ जाएगा। इसको रेगुलर पे कर दीजिए, एरियल पे, और छोटा फॉन्ट दे दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है विच इज़ मेरा जो क्या बोलते टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो है ये हमें इनके बीच में गैप कम करना है, क्योंकि ये दोनों लाइंस का गैप बहुत ज़्यादा है। तो इनको कम करने के लिए क्या करेंगे, विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट दैट। और कहाँ से होता था इसमें, कहाँ से, हाँ करेक्ट, इसको बोलते हैं लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है जब दो लाइंस के बीच में गैप हो, और कौन सा गैप होता है, हॉरिजॉन्टल गैप, उसको लीडिंग बोलते हैं। और जब वर्टिकल गैप होता है तो उसको ट्रैकिंग बोलते हैं। तो ये लीडिंग करने के लिए है, और ये वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये ट्रैकिंग के लिए है, ठीक है, वर्ड्स के बीच में ट्रैक करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक छोटा सा गैप इधर पे दे दिया है। ये लाइन्स आर लुकिंग प्रिटी ऑड, सो हम इसको क्या करेंगे, अब कोई ग्राफिक हमको डिलीट करना है तो हमको सिंपल इसको सेलेक्ट करना है, पूरा सिलेक्शन लीजिए और कीबोर्ड से डिलीट दबा दीजिए, तो वो ग्राफिक वहाँ से डिलीट हो जाएगा। हाँ, तो उसमें आपको उस लेयर पे होना चाहिए उस ग्राफिक को डिलीट करने के लिए, ठीक है। नाउ वी कैन ऐड मोर ग्राफ। तो यहाँ पे मैं एक सब्ट्रैक्शन ले रहा हूँ, शिफ्ट दबा के ड्रैग, मतलब अगर इसको हवर करेंगे, माउस हवरिंग बोलते हैं, क्योंकि ड्रैग मतलब होता है क्लिक करके माउस को रगड़ना, राइट। लेकिन अगर शिफ्ट दबा के आप केवल हवर करेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन पे, एंगल पे स्नैप होगा, सीधी लाइन बनाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लेट जस्ट से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पे हैं, एक क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको, और एक यूनिफॉर्म गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है।
एंड देन हमारा टेक्स्ट जो है वो भी कंट्रास्ट कलर का है। तो अब हमको कोई तीसरा कलर चाहिए होगा, या तीसरा ब्लैक और वाइट वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे, जो कि कंट्रास्ट में, और या फिर इसका कलर ग्राफिक का ये दे सकते हैं, और टेक्स्ट का कलर हम लोग चेंज कर देंगे। सो विल जस्ट गो फॉर हियर, टेक्स्ट का कलर चेंज होता है यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा। इस पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे आई डोंट नो, मे बी येलो का कॉन्ट्रास्ट कौन सा था, ब्लू। पर्पल है, और सब पास में करीब ये वाला कलर है। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली येलो ना, जो हमारा टेक्स्ट है वो कम्प्लीटली येलो नहीं है, तो वो उसका जो क्लोजेस्ट होगा वो करीब यहाँ का होगा। तो हम कैसे करेंगे, सिंपली येलो, रेड और ग्रीन वैल्यू है ना, तो ग्रीन को वैसे ही का वैसे ही रहने देंगे, बस रेड और ब्लू की वैल्यू ऊपर नीचे कर देंगे, है ना। तो ये 238 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिल जाएगा। ओके कर देंगे तो वहाँ फिक्स हो जाएगा वहाँ पे, है ना। और आइदर अब ये डिज़ाइन में हमारे ऊपर में है कि हम उसको कैसा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इस सिचुएशन पे ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये सेल्फ ऑब्वियस है, क्यों अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रीडेबल नहीं है, पहली चीज़ तो रीड नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, ये इसकी थीम का नहीं है, क्योंकि थीम हमने जो डिसाइड की है अभी फ़िलहाल दो ही कलर की डिसाइड की है, तो तीसरा कलर देने की ज़रूरत नहीं है ना। ब्लैक और वाइट देके हम लोग कर सकते हैं, और आइदर हम क्या बोलते हैं, सिंपली या तो हम लोग इस पे क्लिक करें और यही कलर पुट कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि यही कलर एक्चुअल कंट्रास्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी को पुट कर दे तो थीम सिमिलर रहेगी। प्रिंट कराना है, इसके कारण से इसके रेगुलर को चेंज करके बोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट बोल्ड प्रिंट में करेक्ट से आएगा नहीं। ओके, और दूसरा यहाँ पे अब हमारे ऊपर है, यहाँ पे लोगो दे सकते हैं, कंपनी का कोई लोगो अगर हमको देना है, या कोई डिज़ाइन सेपरेट क्रिएट करना है, दैट we can go for. So I'll just give it something like this. राइट, और सेम कलर का ग्राफिक। अब याद रखें, क्योंकि मैंने इस कलर को सेलेक्ट किया, ऑल्ट बैक कर रहा हूँ, नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है, आपने सेम प्रॉब्लम फेस किए थे। क्यों न्यू लेयर, मैं तो सेम लेयर पे भी डाल सकता हूँ, ये रीज़न है। यहाँ पे लेयर पे देखेंगे पैनल पे, तो दो डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। एक नॉर्मल चेकर्ड टाइप की लेयर दिख रही है, और एक लेयर दिख रही है टी बनी हुई। टी वाली वेक्टर लेयर होती है, टेक्स्ट की लेयर होती है, इसमें कलर्स नहीं डाल सकते, शेप ग्राफिक्स नहीं डाला जा सकता, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको डायरेक्टली या तो इमेज लेयर पे जाना होगा, और इसी पे जाके फिर आप इसको पुट कर दीजिए, तो दैट यू कैन पुट ऑन राइट ओवर हियर, वो वर्क करेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे छोटा सा एक गैप बना रहा हूँ, विच इज़ मार्क्यू सिलेक्शन से, एंड देन आई कुड गिव, क्योंकि अगर किसी की ब्रांडिंग करते हैं तो ब्रांड का वो बताना होता है, क्योंकि इस तरीके के जो डिज़ाइंस हैं इसमें कंपनीज जो होती हैं वो काफ़ी पुरानी होती हैं। नई कंपनीज के डिज़ाइन इस तरीके के नहीं थ्रो किए जाते, क्योंकि ये वाले जो डिज़ाइंस होते हैं इनमें डिटेल्ड आर्ट वर्क होता है, डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइंस उसमें ऐड होते हैं। और ये ज़्यादातर आपके जो ज्वेलरी शॉप्स और इस तरीके की कंपनीज होती हैं जिनका इतिहास 100 साल का है या 100 से ऊपर का है, ऐसी जब होती हैं तब आप ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसमें फिर आपको बताना होगा कि भाई ये जो कंपनी है ये कब से लेकर कब तक। कॉपी करने के लिए ऑल्ट दबा के ड्रैग कर रहा हूँ, एंड कलर पिक करने के लिए आई जस्ट क्लिक ऑन हियर, क्लिक ऑन हियर, इधर पे आ जाएगा, और आई वुड से
साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं साइज। डजेंट मैटर आप किसके लिए बना रहे हैं, वो डिपेंड करता है वो थॉट प्रोसेस कि अब आप भाई पुरानी अगर है तो वो दे देंगे, ब्रांड है तो जनरली सिंस लिखते हैं कि भाई हाँ ये ब्रांड यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है। नॉर्मल हमने लाइंस क्रिएट की हुई हैं एंड वी हैड एक्चुअली यूज सम वेक्टर इमेज जिसका सिलेक्शन लेके हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन पुट किया है। ओके सिंपल। नाउ अगर टेक्स्ट के ऊपर में हमको और कुछ वैल्यूज़ देनी है तो यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रीवियसली जो वैल्यूज़ यूज़ किए थे, तो आप सिंपल इसको अंडरलाइन देना हो तो यू कैन अंडरलाइन दैट फ्रॉम हियर, स्ट्राइक थ्रू, और आइदर जो भी देने हैं इफेक्ट वो यहाँ से दे सकते हो आप, कि पहला अक्षर हमेशा कैपिटल हो, बाकी अक्षर जो है वो स्मॉल हो, तो डायरेक्टली ऐसा आ जाएगा। ओके नाउ लेट्स ठीक है ऐड सम मोर ब्लॉकिंग्स अगर आपको ऐड करनी है, बट इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है ना। इससे ज़्यादा पे फिर क्या हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम हो जाता है ना। तो पहले शुरुआत करें तो इस तरीके के नॉर्मल शेप्स के साथ शुरुआत करें, ज़्यादा हैवी शेप्स नहीं बनाएं। ठीक है, अगर हैवी बनाने हैं तो बनाएं ना, डायरेक्टली वेक्टर डाउनलोड करके उसको अप्लाई करिए अभी के लिए, क्योंकि इसको शेप को सेपरेटली बनाने के लिए अलग टूल यूज़ होता है। ठीक है, और वो टूल यूज़ होगा तो फिर हम लोग को वो एक पूरा एक अलग सेशन पे हम लोग उसको सीखेंगे कि वो टूल्स कैसे होते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ बिग टॉपिक ऑन दैट। हाँ, वेक्टर के लिए पेन टूल यूज़ करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ने यहाँ के टूल्स को एक्सप्लोर किया हुआ है। ठीक है, एक टेक्निक देखी है कि भाई यहाँ से सेलेक्ट करके आप इस पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ़ देर इज़ एनी टैग लाइन, अगर टैग लाइन है तो वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। सिंपल छोटा सा एक टेक्स्ट यहाँ पे दे सकते हो आप, और इट कुड बी, बट टैग लाइन का जो साइज होगा वो हमेशा टाइटल से छोटा ही रहेगा, और इसी का फॉन्ट आप बदल सकते हो। राइट, एंड आई विल बी टेकिंग सम वेरी बेसिक फॉन्ट, ओल्ड बुकमैन स्टाइल। अगर रहेगा तो साइज छोटा रखना है। ठीक है, तो शुरुआती डिज़ाइन जो है वो सिंपली इसी का रखेंगे और किसी उसका नहीं रखेंगे। ठीक है, नाउ इसमें और कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना है तो दैट वी कैन डू। अब ग्राफिक्स जो हैं ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, मैनुअली इनको पकड़ पकड़ के सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मूव टूल पे ये ऑटो सेलेक्ट ऑन करके रखेंगे, नॉर्मली बंद रहता है, तो इसमें क्या होगा, जो लेयर सेलेक्ट होगी आप केवल उसी को मूव करा सकते हो, चाहे कहीं पे भी क्लिक करेंगे वही लेयर मूव होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो फिर आप इंडिविजुअली इनको घुमा सकते हो। ओके, कंट्रोल जेड अंडू। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, CS वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय कंट्रोल जेड अंडू होता है और कंट्रोल ऑल्ट जेड मल्टीपल अंडूज होते हैं। अभी का CC वर्जन पे कंट्रोल जेड से ही सारे अंडूज होते हैं। गुड आफ्टरनून। एक बार में 3 से 4 बार ही नहीं, 20 से ऊपर अंडूज देता है फोटोशॉप। वो आप कोई भी सॉफ्टवेयर के प्रोसेस पे अगर बदलाव करना है, सॉफ्टवेयर के प्रोसेस पे, तो आप एडिट में जाएंगे और एडिट में प्रेफरेंसेस ऑप्शन होता है यहाँ पे, इसमें आप ये सारी जो बिहेव होता है सॉफ्टवेयर का बिहेवियर ये बदल सकते हैं। ठीक है, सो जनरली जैसे आपका फाइल हैंडलिंग है, इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे सब मिलेगा आपको कि सेव करने के लिए कितना टाइम, हर 10 मिनट में एक और ऑटो सेव, एडिट प्रेफरेंसेस।
है ना, हिस्ट्री लॉग रखना है नहीं रखना है, टूल्स कैसे काम करेंगे, यूज़ करने का तरीका कैसे होगा, ये सारा कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ राइट ओवर हियर। इंटरफेस कैसा, इंटरफेस में कलर्स कैसे चाहिए, ग्रे कलर चाहिए, वो सारे कलर थीम चेंज कर सकते हो आप। इस पे और ज़्यादा विल गो इनटू दिस, है ना। एच यू डी कलर्स जो हैं वो कैसे पिक करना है, तो मीडियम, लार्ज, व्हील, जैसे मैंने यहाँ पे मीडियम व्हील सेलेक्ट कर लिया है, इसको ओके करते हैं। देन जस्ट क्लिक ऑन इट। वेयर इट इज, एच यू डी, मे बी इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, तो इसको करके देखिए एंड देन ये वाला ना, हाँ ये तो बनाने के लिए उतना टाइम, वो एक सेपरेट क्लास लगेगी उसको बनाने के लिए, और इधर बना भी सकते थे, बट फिर क्या है, मैं ये वाला टूल पे जाऊंगा ना तो मुझे ये पूरे टूल एक्सप्लेन करने हैं आप लोगों को अच्छे से। सो हम डायरेक्टली उसको वैसे हॉप करेंगे तो फिर हम ABCD नहीं सीख पाएंगे सॉफ्टवेयर की। ओके, सो अभी फ़िलहाल जो है वो इस तरीके के डिज़ाइन पे आगे बढ़ेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों के जो असाइनमेंट बचे हुए हैं उनमें से एक असाइनमेंट मोनोक्रोम आर्ट वर्क का है जो हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था। आयुष ही है जिसने दोनों दे दिया है, तो एक ये टाइप का आर्ट वर्क, कोई भी एक, ये बेसिकली मोनोक्रोम आर्ट वर्क होता है, यानी कि ये एक कलर लेके बाकी ब्लैक और वाइट शेड पे खेलते हैं। हम लोग ने प्रीवियसली वर्क देखा था। इसका यूज़ आता है आपका प्रमोशन के लिए। दो टाइप के प्रमोशन, एक तो आपका कोका कोला कंपनी होती है, वो अपने पोस्टर में यही आर्ट वर्क यूज़ करती है, एक ही कलर रखेंगे और ब्लैक और वाइट पे वो ऑब्जेक्ट, अब वो लोग इमेजेस यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे, वो उसकी इमेजेस यूज़ करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें इमेजेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, कलर वगैरह वो देखेंगे। ठीक है, तो ये मोनोक्रोम एक तो पोस्टर वगैरह के लिए यूज़ हो जाता है, दूसरा होता है सोशल नेटवर्क के लिए, यानी जो आप डिजिटल मार्केटिंग पे बनाते हैं वर्क, उस पे क्या होता है कि आपको फेसबुक को देना है या किसी उसको देना है, तो ऐसी सिचुएशन पे आपको इस तरीके के वर्क क्रिएट करने पड़ते हैं, है ना। तो वो डेली डेली कुछ आर्ट वर्क शेयर करते हैं ना प्रमोट करने के लिए, तो उस समय पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको डिजिटल डिज़ाइन की श्रेणी में डाला जाता है इस तरीके का आर्ट वर्क, लेकिन डिजिटल डिज़ाइन एक टाइप का नहीं होता, ऐसे दो तीन अलग अलग टाइप के आर्ट वर्क होते हैं। तो हम लोग अपकमिंग क्लासेस में उन सारे डिज़ाइंस को देखेंगे। ठीक है, तो एक ये बचा है करना, दूसरा बचा है ये, एक ये आपको क्रिएट करना है। ये वाला सेम है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री को ही एक रिवाइज करके एक दूसरे पैटर्न पे क्रिएट किया है, सेम थ्योरी को। यहाँ पे हमने मल्टीपल कलर्स लिए हैं, सब कॉम्प्लीमेंट्री और एनालॉगियस तरीके से यूज़ किए हैं, क्लॉकवाइज तरीके से यूज़ किए। यहाँ पे हमने कलर सिलेक्शन कम कर दिया है। ठीक है, सो आप शुरुआत जहाँ से भी करना चाहें आपके ऊपर है, बस याद रखें रूल कॉम्प्लीमेंट्री का रूल याद रखना है हमको कि कलर्स अपोजिट होंगे तो बैलेंस क्रिएट होगा, कंट्रास्ट मिलेगा, और अगर कलर अगल बगल के होंगे यानी कि क्लॉकवाइज यूज़ करने हैं या एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करने हैं ग्राफिक में, कभी भी जिगजैग पैटर्न यूज़ नहीं करेंगे। वो तब करेंगे जब हम लोग उतने एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम समझ जाएंगे कि कलर्स में डिफरेंसेस है, तो कौन सा कलर अच्छा लगेगा या चूज़ करना है। ठीक है, बैलेंसिंग क्रिएट करने के लिए अभी कॉम्प्लीमेंट्री में काम करेंगे और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। ठीक है, सो आज के लिए यही रहेगा। एक बार और इसको ट्राई करेंगे, जितने आपको लग रहा है ये वाला डिज़ाइन या फिर ये वाला डिज़ाइन ट्राई करिए। ठीक है, इमेजेस की कट्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट उस पर जाएंगे, तो एक और बार इमेजेस की कटिंग देख लेंगे। जब तक आप लोग ग्राफिक्स को क्रिएट करना, उस पर कलर फिलअप करना एक्यूरेटली, वो थ्योरी कैसे अप्लाई होती है उसको करिए।
ठीक है, कल तक इसको अचीव कर लीजिए ताकि फिर मैं इमेजेस के साथ आगे बढ़ सकूं। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, सो आपके पास अगर कोई डाउट्स हैं। ओके, कौन सी कलर वैल्यू, ये वाली कलर वैल्यू या ये वाली कलर वैल्यू? हम्म, हाँ, वो क्या होता है, ऑल राइट। कलर वैल्यूज़ का क्वेरी है कि कलर वैल्यूज़ जो है वो चेंज कैसे होती है और कैसे करना है, उसकी थ्योरी क्या है। बेसिकली कलर सेलेक्ट करने के लिए कलर पिकर से नॉर्मली इतना बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप कहीं पे भी ड्रैग करके इस पे इसको क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये वैल्यूज़ जो हैं, ये तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये एक्यूरेट येलो है या एक्यूरेट ब्लू है या ग्रीन है, ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैथमेटिक्स ऐड ना हो। तो RGB रेड ग्रीन ब्लू को डिनोट करता है, और रेड ग्रीन ब्लू को एक साथ मिक्स करेंगे तो हमको वैल्यू मिलती है वाइट। यानी रेड को अगर कंप्लीट वैल्यू रेड की डालें, कंप्लीट वैल्यू ग्रीन ब्लू की डालें, इक्वली मिक्स करेंगे तो वाइट मिलेगा। ठीक है, और कलर की जनरली हम मानते हैं कि कलर की कोई वैल्यू नहीं होती। रेड रेड ही रहता है, ग्रीन ग्रीन ही होगा। रेड में अगर वैल्यू डार्कर हो रही है या वाइटर हो रही है तो वो रेड कलर पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है ब्लैक और वाइट वैल्यू पे। आप जितना वाइट ऐड करते जाओगे कलर ब्राइट होता जाएगा, जितना ब्लैक ऐड करते जाओगे कलर डार्क होता जाएगा। कलर रेड ही रहेगा, बस ब्लैक और वाइट वैल्यू बढ़ती है और घटती है। अब ये चेंजेस लाने के लिए आपको दिए रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शेड, है ना। तो शेड्स जो हैं वो यहाँ पे देते हैं, ये वैल्यूज दिए हैं, रेड की शेड वैल्यू दी है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक और वाइट की मात्रा ऐड की जा सकती है। ठीक है, तो अभी इसको मत छेड़ेंगे, पहले इधर बात करेंगे। कितने शेड्स होते हैं कलर के? 256 कलर। 0 to 255 की वैल्यू डालेंगे तो 256 कलर्स मिलते हैं टोटल। तो आप यहाँ पे अगर ज़ीरो कर देते हैं ग्रीन को, ब्लू को ज़ीरो कर देते हैं, तो आपका रेड जो है उसको 255 करेंगे तो ये प्योर रेड मिलेगा आपको, जो पूरा वैल्यू फुल रेड मिलेगा। ओके कर दीजिए, पुट करिए, इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, हर बार मैं जब ये ऐसा ऑल्ट दबा के ड्रैग करता हूँ तो ये क्लोन करता है और एक नई लेयर बनाता है। But what if I don't want any new layer? I want that graphic to be on that particular layer itself, जिसको सेलेक्ट किया हुआ है उसी के अंदर रहे। तब क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा लेयर के अंदर जितनी चीज़ है। फिर ऑल्ट दबा के ड्रैग करिए तो जो भी ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो वो एक्चुअली वहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये हैंडी ट्रिक है, यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी न्यू लेयर। तो आपकी लेयर भी बच जाती है और कुछ ग्राफिक जो आपको ज़रूरत नहीं है केवल डुप्लीकेट एक ही जगह डालने, वो आप ऐसे कर सकते हैं। कंट्रोल डी करेंगे। अब मुझे इंडिविजुअली इन पे कलर ड्रॉप करना है। लेट्स टेक ग्रीन, तो ग्रीन के लिए इसको 0 कर देंगे और यहाँ पे 255 ऐड कर देंगे। सो नाउ यू आर ऑन ग्रीन, प्योर ग्रीन। ओके करेंगे। इस पे कलर डालने के लिए मैं बकेट टूल का यूज़ करूँगा, जी शॉर्टकट है, या फिर यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ग्राफ के ऊपर पिक करेंगे तो वो अपने आप उतने ही एरिया पे फिक्स हो जाएगा, पकड़ लेगा वो। ठीक है, नाउ ब्लू, so now you just have to select and give it a 0 and give it blue 255। ओके, पुट इट। अब हमारे पास ये तीनों कलर आ गए। अब इन कलर की मिक्सिंग भी करना है। ठीक है, तो रेड और ग्रीन को मिक्स करने पर कौन सी वैल्यू आएगी ये पता करने के लिए, क्योंकि थ्योरीज याद नहीं होती हैं कई बार, तो इसलिए यहाँ पे आप मिक्स कर सकते हो। रेड को 255 कर दो, ग्रीन को भी 255 कर दो, तो दोनों मिक्स हो जाएगा। ब्लू 0 है तो अब वैल्यू आ गई येलो। ओके कीजिए, पुट कर दीजिए। वहीं ग्रीन और ब्लू को मिक्स करना है तो रेड को कर दीजिए 0
और ब्लू और ग्रीन को 255 कर दीजिए। आ गया सायन, पुट कर दीजिए। ब्लू और ग्रीन को मिक्स करना है, सॉरी ब्लू और रेड को मिक्स करना है, तो रेड को 255 एंड ब्लू को 255, मैजेंटा। ऐसे कलर्स मिक्स होते हैं इसमें। तीनों डालेंगे तो फिर आपको टर्जरी कलर मिलेंगे, तीन कलर के मिक्स मिलने लगेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ 128, तो हाफ मैजेंटा मिलेगा, राइट, ग्रीन का। अगर मैं यहाँ डाल दूँ लेट्स से 250, नहीं 250 डाल देते हैं, so विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब ये मैजेंटा के ही शेड चेंज हो रहे हैं, शेड नहीं, कलर चेंज हो रहे हैं। नहीं 250, 280, हाँ 255 से ऊपर जा ही नहीं सकते, ठीक है। अब इसी में रेड की मात्रा ऊपर नीचे करेंगे तो ऑरेंजिश कलर, येलोइश कलर में करेंगे। अगर रेड और ग्रीन की मात्रा ज़्यादा और ब्लू की मात्रा में छेड़छाड़ करेंगे तो येलो ऑरेंजिश कलर मिलने शुरू होंगे, ठीक है। ऑरेंज कलर, येलो कलर, लेमन कलर्स मिलेंगे, लेमन ग्रीन कलर्स मिलेंगे। वहीं अगर ब्लू और ग्रीन की मात्रा ज़्यादा कर देंगे और रेड की मात्रा कम कर देंगे, और रेड की मात्रा को 50, 100 इसमें रखेंगे ना, तो हमको ब्लू, पर्पल, इन कलर्स का वैल्यू मिलने लगेगा, ठीक है। इस पे आगे बात करेंगे हमारी वार्म टोन, कलर टोन्स पे। तीन कलर से ही पूरी रेंज मिलती है, यानी 16,70,000 कलर्स जो मिलते हैं वो आपके तीन कलर्स में ही मिलते हैं, ठीक है। तो आपको उसकी, मान लीजिए कि वैसे तो यहाँ पे आप जब जनरली खुद के कलर्स पे काम कर रहे होंगे तो इतना डिटेल में आप जाएंगे नहीं, बट अगर आपको कभी लगे तो आपको पता रहे। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक वैल्यू होती है जो इनका जोड़ होता है, all the sum of all these values actually are depicted over this number। इसको हेक्साडेसिमल वैल्यू बोलते हैं। तो आप कहीं से भी अगर कोई स्पेशल कलर उठाना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल में जाके हेक्साडेसिमल सर्च कर लीजिएगा। ऑफ कलर, कहीं पे भी हर जगह अलग अलग मिल जाएगा आपको। जैसे इस साइट में जाएंगे तो हेक्साडेसिमल वैल्यू मान लीजिए मैंने ये ले ली, ठीक है, मुझे ये कलर पसंद आया, तो इस कलर को बस ये नंबर को कॉपी करूंगा और फोटोशॉप में ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा, तो ठीक है। तो अब आप ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से ला सकते हैं। हर एक पर्टिकुलरली जो फैशन की साइट होती है या बोलना चाहिए प्रोडक्ट की साइट होती है, बड़ी कंपनीज जैसे विस्ता प्रिंट हो गई, कैडबरी कंपनी हो गई, या कोका कोला हो गई, ये कंपनीज क्या है, एक साथ कई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। तो आपको कोका कोला और मिरिंडा के पोस्टर्स में अंतर मिलेगा, जबकि कोका कोला और मिरिंडा एक ही कंपनी से निकलता है, कोका कोला के अंदर ही आता है मिरिंडा, राइट। तो इन दोनों के कलर पोस्टर्स बिल्कुल अलग अलग निकलते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्रांडिंग अलग अलग करनी है। तो हम लोग इसमें कैसे पकड़ेंगे कि ऑरेंज कौन सा वाला होता है और ये, तो इन लोग क्या करते हैं, मिरिंडा का जो पोस्टर आपको मिलता है उसका एक कलर कोड होता है। कलर कोड वो अपनी साइट पे या अपने लोगों के बीच में या अपने ग्राफिक डिज़ाइनर पे शेयर किया जाता है कि भाई ये कलर कोड है, और ये कलर कोड डायरेक्टली आप कॉपी करते हैं और अपने पैलेट में डाल देते हैं। पैलेटिंग करना मैंने बताया ही था आपको, सिंपली अपने वर्क पे सेलेक्ट करना है इस तरीके से, है ना। जैसे कि आप इसको सर्च भी कर सकते हो, कलर कोड, है ना, डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, राइट। तो ये F56E00 दे रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ लिख भी सकते हो F5 यानी कि आर रेड की वैल्यू, सॉरी ब्लू की वैल्यू, है ना, 6E, ठीक है, ग्रीन की वैल्यू, और फिर 00, क्या 00 था, है ना, 00 रेड की वैल्यू,
तो ये आपको मिल गया मिरांडा का कलर पैलेट, और यही वैल्यू आप यहाँ पे लिख भी देते हैं टेक्स्ट से। तो ग्राफिक डिज़ाइनर जनरली ऐसे स्ट्रिप्स बना के रखते हैं अपने पास, ऐसे स्ट्रिप्स बना के रखेंगे। जैसे आपको एशियन पेंट्स वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे नहीं पूरा दिखाते हैं कि ये पैलेट है वो पैलेट, तो ग्राफिक डिज़ाइनर से बना के रखते हैं स्पेशली कलर पैलेट्स। तो मिरिंडा का ये कलर पैलेट कॉपीराइटेड होता है, कोई दूसरा इस कलर पैलेट में पोस्टर्स नहीं बनाता है, क्योंकि वो करेगा तो कोका कोला या मिरिंडा जो है, वैसे तो कोका कोला कंपनी है, वो उस पर केस कर सकती कि आप वो वाला कलर पैलेट यूज़ नहीं कर सकते। पैलेट्स जो हैं वो कॉपीराइटेड किए जा सकते हैं, कोका कोला का जो कलर पैलेट है वो कॉपीराइटेड है, ट्रेडमार्क कर सकते हैं स्पेशली एक कलर पे, क्योंकि रेंज इतनी ज़्यादा है कि आप कर सकते हो, राइट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोका कोला के जैसा ही अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं सेम कलर पे, सेम वैल्यू पे, और सेम उस पे अगर पोस्टर भी बना के हम बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लोग धोखे में आएंगे कि इट्स कोका कोला प्रोडक्ट और आइदर, क्योंकि कोका कोला का प्रोडक्ट आप देखेंगे तो एक्सक्लूसिव होता है, उसके डिज़ाइंस, उसके आर्टवर्क सब कुछ एक्सक्लूसिव होंगे, है ना, उसके जैसा आपको मार्केट में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। तो आज हम लोगों ने कलर पैलेटिंग देखा, हमने एक और डिज़ाइन देखा, कुछ टूल्स देखे हम लोगों ने, ठीक है। सो कोशिश करें कि जल्द से जल्द असाइनमेंट सबमिट करें, क्योंकि हम रेगुलरली अगर टूल्स स्विच करते जाएंगे ना तो वो बेनिफिशियरी नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि हम फिर क्या है कि ये ब्रश टूल में चले जाएंगे, इमेजेस में चले जाएंगे, तो ये कंप्लीट टेक्निक चेंज हो जाएगी, और कंप्लीट तरीका चेंज हो गया तो फिर वो छूट जाएगा, है ना। सो जो कोऑप कर सकते हैं, जैसे आयुष ने पहले यूज़ किया हुआ है सॉफ्टवेयर इस चीज़ को, तो ही नोज़ कि कैसे चलेगा। बट अगर हम लोग अभी से थोड़ा सा न्यू है ना, तो लेट्स क्रिएट वॉट एवर आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ, इसको क्रिएट करते जाएं, भले ही बना के एक बार रख दीजिए, है ना, लेकिन एक बार बना के प्रैक्टिस करके रखिए उसको, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होगी ना तो भूल जाएंगे, ये तुरंत भूल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से जाएंगे तो आप तुरंत उसको बना लीजिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड देन लेट्स सी नेक्स्ट हम क्या बनाते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।